नमस्कार साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारतीय इतिहास की कि आपको ओला एंड आर्य से पढ़ना है, भारतीय इतिहास ओला एंड आर्य, जिसके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फर्स्ट पेपर में प्रथम श्रेणी व्याख्याता में। और आगे चलें तो आगे आती है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के लिए अगर आप बेसिक तौर से तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो बुक है वो है हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। 9 से लगा करके 12 तक आरबीएसई बोर्ड में ये किताब चलती है, पहले चलती थी। अभी एनसीईआरटी का सिलेबस वापस लागू हो गया है क्योंकि बीच में आरबीएसई ने खुद का स्वयं का पाठ्यक्रम लागू किया, आप सब जानते हैं। इस वजह से इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब वापस नवीनतम पाठ्यक्रम में इसको वापस लागू कर दिया गया है। तो हाल ही में ये किताब वापस सरकारी स्कूलों में पहुंचनी शुरू हो गई है। तो आप फिलहाल इसको कहीं से खरीद सकते हैं, तो वो है कहीं सेकंड हैंड, न्यू एंड सेकंड हैंड जो बुक स्टोर होता है वहाँ पे ये किताब मिल सकती है। किताब का नाम है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, 9 से लगा करके 12वीं तक। यहाँ से आप कह सकते हैं कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय बेसिक तरह से और उसके नियम के अनुसार याद कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें ऐसी है जिसको आप नियम फॉलो करेंगे, आपको याद होगा, तभी आप इसके सवाल कर पाएंगे। और बाकी जो आगे जो दे रखा है शब्द युग्म शब्द, वैसे तो इसमें सब कुछ है। और ख़ास तौर से हिंदी के व्याकरण में अगर हम बात करें तो क्रिया के बारे में, तो क्रिया सकर्मक और अकर्मक, सिर्फ 2 ही क्रियाएं आपके सिलेबस में दी गई है। पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 ही क्रियाएं हैं, सकर्मक और अकर्मक, बाकी क्रियाएं आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा हिंदी के लिए आप हिंदी किताब का जो नाम है वह हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, ये किताब डॉक्टर हरदेव बाहरी की है। जो बाकी के जो मैटर है यहाँ से आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ने को मिलेगा, ताकि क्या है कि जैसे कि शब्द शुद्धि हैं तो बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो इसमें जो 9 से लगा कर 12 तक में कम दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा आप राघव प्रकाश को भी देख सकते हैं, उनके बाद भी गोल्डन कलेक्शन है काफ़ी सारी चीज़ों का, जैसे कि विलोम शब्द और ये पर्यायवाची शब्द, काफ़ी सारे वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हिंदी में आप 2-3 किताबें देख सकते हैं। पहली जो 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण, फिर शब्द हिंदी अर्थ प्रयोग, और दूसरी बात करें तो राघव प्रकाश की। आगे बढ़ते हैं तो फिर आती है भारतीय राजनीति, यानी कि भारत का संविधान। भारत के संविधान के लिए आप जो बुक ले सकते हैं वो है सिकवाल पब्लिकेशंस की भारतीय राजनीति के नाम से ही आती है। शानदार बुक है, उसमें आपको सारा मैटर कंटेंट मिलेगा। भारतीय राजनीति की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में संविधान को अगर देखें तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यानी कि मुख्यमंत्री क्या है और जो कि मुख्यमंत्री के कार्य है, या फिर राज्यपाल है वगैरह वगैरह, या फिर सुबह हाई कोर्ट है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। भारत के संदर्भ में पढ़ना है पूरा जो संविधान है वो भारतीय संविधान, कार्यपालिका, विधेयक, यानी कि संसद पढ़नी है, राष्ट्रपति पढ़ना है, राष्ट्रपति के चुनाव और आपातकालीन शक्तियाँ, कैबिनेट, प्रधानमंत्री शक्तियाँ, संसद, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, राजनीतिक दल, जो भी 8 जो दल हैं राजनीतिक फिलहाल, उनको आपको पढ़ने हैं। उनके चुनाव चिन्ह क्या है, क्या उनकी भागीदारी रही है, कब किसकी स्थापना हुई थी, कौन से दल की, वो आपको देखनी है। सुप्रीम कोर्ट आपको देखना है पूरा का पूरा, जिसके सारे जो अनुच्छेद हैं वो आपको देखने हैं। आयोग और बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम बात करें जैसे कि मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी है और राज्य में भी है, तो वो सिर्फ आपको राष्ट्रीय स्तर पर ही देखना है। जितने भी 5-7 जो बोर्ड हैं, कौन कौन से बोर्ड जो देखने हैं आपको विशेष रूप से, इसके लिए मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल की। तो राजस्थान के भूगोल में 2-3 चीज़ें जो बातें देखने वाली है कि एक तो टॉपिक दे रखे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, उलूल जुलूल नहीं पढ़ना है। राजस्थान के भूगोल में सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो फर्स्ट ग्रेड के इस सिलेबस में दिए गए हैं। स्थान, सीमा, आकार, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जनसंख्या, लक्षण, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार। यहाँ आपको वन विभाग नहीं पढ़ना, जैसे कि वन कहाँ है, कितने हैं, कोई लेना देना नहीं है। आपको पशुओं जो गणना है उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो अफवाह तंत्र है राजस्थान का, जिसमें नदियाँ वदियाँ आती, कई सारे गाइडों में ये शामिल कर रखी है अफवाह तंत्र, तो वो इसमें नहीं है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। और राजस्थान का भूगोल के लिए सिकवाल पब्लिकेशंस की एक अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ी थी उस समय में, कह सकते हैं कि मैंने ये खरीदी थी सेकंड ग्रेड के लिए, जिसका नाम था सेकंड ग्रेड वॉल्यूम 2 राजस्थान सामान्य ज्ञान। राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें कि राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति वगैरह और राजनीति तक इसमें शामिल कर ली गई है। तो यहाँ से आप भूगोल तैयार कर लें, और सेकंड ग्रेड के लिए भी ये बुक आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये खरीद लेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा, अच्छी तैयारी आप इससे कर सकेंगे। आगे आता है टॉपिक करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो मार्केट में आती है वो पढ़ें, और उसी के साथ 3 त्रैमासिक जो राजस्थान क्रोनोलॉजी आती है वो पढ़ें। दोनों शानदार जो पत्रिकाएं हैं जो दोनों निकलती है, जिसमें आप भारत की जनगणना और राजस्थान की जनगणना विशेष संदर्भ में है, तो जनगणना आप इसमें से देख लेंगे, सिकवाल पब्लिकेशन में दे रखी है भूगोल में। तो बाकी जो योजना है खास तौर से राजस्थान के विशेष संदर्भ में, आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ें, यानी कि आप राजस्थान भी पढ़ेंगे और राजस्थान के साथ में आपको भारत भी देखना है और भारत के साथ में विदेश भी देखना है, तो तीनों घटनाएं एक साथ है। लेकिन जब हम सेकंड ग्रेड की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ राजस्थान शामिल है करंट अफेयर्स में। यहाँ पे आपको तीनों एक साथ पढ़ना है, यानी तो तीनों के लिए ये चीज़ें क्रोनोलॉजी में आपको सब मिल जाएगी।
आगे बढ़े हैं तो सामान्य विज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान में भी टॉपिक दे रखे हैं, तो 9वीं और 10वीं की जो साइंस की जो आरबीएसई में जो किताबें चल रही है उसमें सारे टॉपिक ये मिल जाते हैं। फिर भी लुसेंट की जो सामान्य है या फिर सिक्वाल ने भी अलग अलग साइंस ने सबने अपनी अपनी अलग अलग बुक्स निकाल रखी है, फिर भी आप 9 से 10 अगर आप आरबीएसई वाली पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा उचित है। परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, ऊतक नियंत्रण। तो कहने का मतलब है कि जैव विविधता और सतत विकास, यहाँ से 2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन एक जो उत्कर्ष के जो सर हैं, मैं उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से इसको पढ़ाया है। अगले वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि ऑनलाइन ऐसे कौन कौन से जो टीचर्स हैं या फिर कौन से जो चैनल है जिन टीचरों से अगर आप तो पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपके मैटर में वृद्धि होने की चांसेस बन रहेंगे। शैक्षिक प्रबंधन राजस्थान, मतलब कहने का मतलब अब है कि अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मैनेजमेंट का, शैक्षिक मैनेजमेंट यानी कि स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट में आपको राट पब्लिकेशंस पढ़नी है। मैंने राट पब्लिकेशन पढ़ी थी जब मैं तैयारी कर रहा था, क्योंकि उस समय मार्केट में मात्र एक ही ये किताब थी जहाँ से मैनेजमेंट का अच्छा मैटर था। तो यूँ कह सकते हैं कि हाँ, उसके बाद में अब अगर कोई ऐसा मैटर, कोई किताब ऐसी आएगी तो मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगा कि आप तक सूचना पहुँचाऊँ। लेकिन फ़िलहाल तो राट पब्लिकेशन है, तो आप जैसे खरीदें और राट पब्लिकेशन को लगातार चैप्टर टू चैप्टर, जिसमें 25-26 चैप्टर है, तो आप पढ़े और ख़त्म करें, पढ़े और ख़त्म करें। कोशिश कीजिए कि आपके लिए राट पब्लिकेशन सफलता का माध्यम साबित हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप तैयारी करें तो जो अवेलेबल आपके पास है, जो भी आप खरीदेंगे, मेरे कहे अनुसार खरीदें या फिर किसी और के सजेशन पे आप कोई चीज़ें खरीदेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको बार बार रिवाइज़ करते रहें, बार बार अभ्यास करें और बार बार पढ़ें। क्योंकि कई बार होता है कि अपने पास चीज़ें थी या फिर जिस गाइड को अपन पढ़ रहे थे या फिर जिस की पुस्तक को अपन पढ़ रहे थे उसी में से क्वेश्चन आया और हम हल नहीं कर पाए। तो इसका महत्वपूर्ण कारण यही रहता है कि कहीं न कहीं लगता है कि हमारी कमज़ोरी थी या फिर अभ्यास में कमी थी। तो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में नहीं रहे, क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसका सबसे बढ़िया एक तैयारी का रणनीति यही है कि एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ें। जैसे कि राट पब्लिकेशन खरीद ली तो एक किताब ले आए हैं, सारे ने वही मैटर कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो आप कोशिश ये रखें कि उसको बार बार पढ़ें, इधर उधर उलझे नहीं। तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।